क्या दुनिया में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? यह सवाल हो सकता है आपको हैरान करे, लेकिन इस विश्लेषण के मायने जब समझेंगे, उस सच को जब आप देखेंगे, तो शायद आप भी यह सवाल पूछेंगे, क्या फिर कोरोना की भीषण लहर आशंका बढ़ती नजर आ रही है? क्या फिर पूरी दुनिया में तमाम प्रतिबंध लग सकते हैं और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है? ये कुछ सवाल हैं जो कोरोना पर चीन की नई हरकतों की वजह से खड़े हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन की नई नीति की वजह से पूरी दुनिया में तेजी से संक्रमण फैल सकता है। बड़ी संख्या में कोरोना से लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको चीन से आई कुछ तस्वीरों को आज हम दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई के अस्पतालों की है। यह शंघाई के एक बड़े अस्पताल का वीडियो है और इसे देखकर आप यह समझ सकते हैं कि चीन के बड़े अस्पतालों की हालत इस समय कैसी है। हर तरफ मरीज ही मरीज दिखाई दे रहे हैं। यहां जिस जगह मरीजों का इलाज हो रहा है वो असल में अस्पताल के रिसेप्शन सेंटर जैसी जगह है, और आमतौर पर ऐसी जगह पर मरीजों के लिए, उनके इलाज के लिए आने वाले लोग बैठते हैं। लेकिन इस जगह पर फिलहाल कोरोना मरीज है, क्योंकि इलाज के लिए कहीं जगह ही नहीं बची है। और ऐसी हालात चीन में अधिकतर जगहों पर है। सभी अस्पताल में मरीज भरे हुए हैं, हर तरफ क्षमता से कहीं ज्यादा मरीज हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पताल के गलियारों में चलने वाली जगहों पर लोगों का इलाज हो रहा है। यानी अस्पताल में मरीजों को जहां जगह मिल रही है वो वहीं बैठकर अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि बेड खाली नहीं है। अब आपको अगली तस्वीर भी देखनी चाहिए। कोरोना से मृत्यु के बाद यहां अंतिम संस्कार के लिए भी कतार लगानी पड़ रही है, और ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ये तस्वीर सुधरी नहीं, और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है। इसलिए आज ये तस्वीरें आपको फिर से देखनी चाहिए। कोरोना पर चीन का जो आधिकारिक डेटा है उसके मुताबिक चीन में पिछले 3 वर्षों में कोरोना से करीब 5 लाख लोग ही संक्रमित हुए हैं और सिर्फ 5,267 लोगों की मौत हुई है। यानी वो मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रतिदिन 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस आंकड़े को दबाना चाहता है, और मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सेहत के आंकड़े जुटाने वाली ब्रिटेन की एनालिटिकल फर्म एयरफिनिटी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि चीन में रोजाना 25 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं और वहां प्रतिदिन 16,600 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन चीन इन आंकड़ों से बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ता नहीं है, और वो कहता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। चीन ये समझ चुका है कि आंकड़े जारी करने से उसे नुकसान हो सकता है, और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि चीन हमेशा से अपने हितों को अपनी जनता के हितों से ऊपर रखता है। इसलिए ये तस्वीरें, ये तमाम वीडियो चीन के अंदर क्या स्थिति है ये बताते हैं। लेकिन चीन की सरकार का दावा है कि उसके यहां सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है, और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बहुत कम है। जबकि खुद चीन के आंकड़े ही चीन सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। चीन के अधिकतर बड़े शहर पूरी तरह से कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और चीन के तीसरी बड़ी आबादी वाले हेनान प्रांत की 90% आबादी कोरोना से संक्रमित हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी खुद हेनान के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, और हेनान की कुल आबादी करीब 10 करोड़ है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि सिर्फ हेनान में ही करीब 9 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसी तरह बीजिंग की करीब 80% आबादी, शंघाई की करीब 70% आबादी और सिचुआन की करीब 64% आबादी कोरोना से पीड़ित है या उसके चपेट में आ चुकी है, और ये आंकड़े चीन के ही स्वास्थ्य विभाग के हैं। ऐसे में चीन में संक्रमण का असली डेटा क्या है उसका तो ठीक से अनुमान लगाना भी मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही भयावह है। चीन की यही नीति, यही खुराफात दुनिया पर भारी पड़ सकती है, और ये दुनिया भर में एक बार फिर से भयंकर कोरोना फैला सकता है। चीन ने ऐसे समय में अपने यहां कोरोना प्रतिबंध हटाया है जब वहां नए साल का जश्न होने वाला है, और चीन में 21 जनवरी 2023 से नया साल का जश्न शुरू होने वाला है। और इस दौरान चीन ने बड़े पैमाने पर यहां पर आयोजन होते रहे हैं, और चीन के लोग छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश की यात्रा करते हैं। खतरा यहां से है। इस बार 3 वर्ष के बाद चीन ने प्रतिबंध हटाए हैं, और ऐसे में घरों में कैद रहे लोग बड़ी संख्या में बाहर छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़े हैं, और उनकी प्लानिंग वो कर चुके हैं। इसे बीजिंग रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, और दूसरे हवाई अड्डों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और वहां समझ सकते हैं कि चीन के लोग जब 0 कोविड पॉलिसी हटी तो उस प्रतिबंध के बाद घरों से निकलकर अब विदेश
दौरे पर जा रहे हैं। और चीन में कोरोना का कहर किस तरह है फैला हुआ, ये तस्वीरें इसलिए हमने सबसे पहले आपको दिखाई। इसलिए अब सवाल उठ रहा है, क्या चीन दरअसल ऐसे वक्त पे प्रतिबंध हटाकर दुनिया में फिर से कोरोना की लहर को बढ़ाना चाहता है? चीन ने विदेश में बसे प्रवासी चीनियों को भी आने की अनुमति दे दी है और चीन के लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। चीन के 3 साल में बंद सभी बॉर्डर खोल दिए गए और क्वारंटीन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी अब खत्म हो गया है। चीन में बॉर्डर खुलने के बाद अब लोग बिना आइसोलेशन के यात्रा कर सकेंगे और चीन के ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार प्रतिबंध खत्म होने की वजह से इस वर्ष नए साल पर चीन में करीब 200 करोड़ से अधिक लोगों के आने जाने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन के करोड़ों लोग विदेश जाएंगे और करोड़ों लोग चीन आएंगे, वो भी ऐसे समय में जब चीन में जबरदस्त कोरोना फैला हुआ है और चीन उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन में आने और जाने के दौरान तमाम लोग संक्रमित होंगे। वो लोग संक्रमण लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और चीन के यात्रियों से इस सभी देशों में कोरोना दोबारा बढ़ सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चीन में मौजूदा समय में जो वायरस घूम रहा है, लगातार जो लोगों को बेहाल कर रहा है, उसका कोई और नया खतरनाक वेरिएंट नहीं आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नया वेरिएंट कई देशों में दोबारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए हमने आपको यह तस्वीर दिखाई और इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन की नीति से एक बार फिर से दुनिया के सामने कोरोना का खतरा है।